Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @Nas #agam. So today's our topic is data handling, that is for grade 8. Now under this topic of data handling we are discussing probability. Okay, so let us start. The first question regarding probability is a coin is tossed 200 times. कोई coin है उसको हमने 200 बार टॉस किया, उसमें से हेड कितनी बार आ रहा है 120 टाइम्स. अब उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी उस हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ इन द एक्सपेरिमेंट. तो हमारे पास हेड कितनी टाइम्स आ रहा है 120 टाइम्स. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी बार हमने टॉस किया 200 टाइम्स. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उस इवेंट की वो ऊपर आती है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे होती हैं, राइट. तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये क्या बन जाएगा 0 से 0 कैंसिल. नेक्स्ट ये हमारे पास 6 पे एंड नीचे वाली टर्म 10 पे. नेक्स्ट फिर से हमारे पास ये 2 के टेबल में 3 पे एंड ये 2 के टेबल में 5 पे. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/5. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ डाइस इज थ्रोन वंस. कोई डाइस है उसे हमने सिर्फ एक बार थ्रो किया. उन्होंने हमें बोला तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइस में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो आउटकम्स होती हैं डाइस की. सो नंबर्स अपीयर्ड ऑन डाइस. नंबर्स अपीयर्ड ऑन डाइस. डाइस के ऊपर हमारे पास कौन कौन से नंबर अपीयर होते हैं. हमें पता है डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6 तक नंबर्स अपीयर हो सकते हैं, राइट. अब उन्होंने आगे क्या क्वेश्चन पूछा हमसे. उन्होंने बोला कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. एंड हमें पता है इनमें से ऑड नंबर कौन सा है. 1 है ऑड नंबर, 3 है, 5 है. तो इसमें सिर्फ 3 ऑड नंबर्स हैं. तो आपको पता है कि आपने इसका आंसर क्या लिखना है. सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ब्रैकेट में लिखना है ऑड नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल्स टू, अब ऑड नंबर है 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है. तो अपॉन में 6. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 1s are 3 3 2s are 6. आंसर इज 1/2. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ इसका सेकंड पार्ट हम रीड करते हैं. सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला, अ नॉन प्राइम नंबर. अब सबसे पहले इनमें प्राइम नंबर्स हमें पता होने चाहिए. प्राइम नंबर्स के लिए अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता तो यू कैन चेक इट आउट माय वीडियो रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ नंबर्स. नाउ प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं जो अपने टेबल एंड 1 के टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लीस्ट प्राइम नंबर है 2 एंड देन 3 है प्राइम नंबर एंड देन हमारे पास 5 है प्राइम नंबर्स. तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हो गए इस पार्ट के लिए. हमारे पास इसमें प्राइम नंबर्स हो गए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम्स बोला है उन्होंने. अब जो प्राइम है वो तो हमें पता चल गया. अब नॉन प्राइम्स इसमें कौन से होंगे 1 4 एंड 6. तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1 4 एंड 6 दैट इज 3/6. तो आंसर कितना आ गया 3 1s are 3 3 2s are 6. So answer is 1/2. I hope you will understand this. Now moving on to our third part, right? Third part says a number greater than 4. आपने ऐसे नंबर लेने हैं जो 4 से ग्रेटर एंड 4 से ग्रेटर वाले कौन से हैं. 4 नहीं इंक्लूडेड. उन्होंने बोला 4 से ग्रेटर दैट इज 5 एंड 6, राइट. तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी. सी पार्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 4 से हमारे पास कौन से ग्रेटर नंबर है यहाँ पे, राइट. हमने अभी देखा 2 ही नंबर ग्रेटर है दैट इज 5 एंड 6. तो 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6. आंसर इज 1/3. आई होप यू विल अंडरस्टैंड this part too. Now moving on to our fourth part. Fourth part says a perfect square number. A perfect square number का मतलब क्या है. अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, राइट. परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो हमारे पास इसमें 2 नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं दैट इज 1 एंड 4. सो 2 ही नंबर है. तो आपने लिख देना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी. सो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी एज
प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमने किसकी नोट डाउन करनी है, प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की, प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो हमने देखा कि हमारे पास दो ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, दैट इज 1 and 4। तो 2/6 आ गया, 2 1s are 2, 2 3s are 6। आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड this. Now moving on to our next part, that is question number 3rd. So third question says a bag contains 4 white, 5 blue, 6 red। मतलब 4 उसमें वाइट कलर की बॉल्स हैं, 5 उसमें ब्लू कलर की एंड 6 उसमें लाल रंग की बॉल्स हैं। अब उन्हें मिक्स कर दिया थोरोली। अब कोई पर्सन है, उसने एक बॉल रैंडमली निकाली, अब उसे नहीं पता कि कौन सी बॉल आएगी। तो उन्होंने बोला कि आपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है किसकी, कि वाइट बॉल आ जाए। अब आपको पता है कि वाइट बॉल्स कितनी है, 4 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की क्या आ सकती है, तो हम निकाल सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की हमारे पास यहाँ पे आपने लिख लेना है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, वाइट बॉल्स 4 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 4 + 6 10 एंड 10 + 5 15 बॉल्स है हमारे पास। तो 4/15 आ गई हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। तो ये हो गया आपका ए पार्ट डन, राइट। अब बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला गेटिंग नॉन रेड बॉल, यानी कि रेड बॉल ना आए। एंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, रेड बॉल्स कितनी है, 6 है। अगर रेड नहीं चाहिए तो कौन सी आ सकती है, या तो वाइट आ सकती है या तो ब्लू आ सकती है। तो वो कितनी है टोटल, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉन रेड बॉल की क्या आ जाएगी, तो रेड बॉल ना आए तो दैट मीन्स कौन सी आ सकती है, वाइट एंड ब्लू। एंड 4 में 5 प्लस कर दिया, सो विल गेट 9 एंड अपॉन में हमारे पास क्या है 15। टोटल आउटकम हमारे पास 15 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 के टेबल में ये 3 पे, ये 5 पे, सो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/5। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गेटिंग एनी कलर बॉल। किसी भी कलर की बॉल आ जाए, तो हमारे पास किसी भी कलर की बॉल आ जाए, ज़रूरी नहीं है वाइट आए, ज़रूरी नहीं है ब्लू आए, ज़रूरी नहीं है कौन सी भी आए, तो हमारे पास जो मर्जी बॉल आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी कलर्ड बॉल, गेटिंग एनी कलर बॉल, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, तो 15 है, राइट। तो अपॉन में 15, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1 है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल। अब हमने नॉन रेड बॉल में क्या किया था, उसमें हमने रेड की अलावा बाकी दोनों ले ली थी, वाइट एंड ब्लू। अब उन्होंने बोला नॉट गेटिंग ब्लू बॉल, अब हमें ब्लू नहीं चाहिए, ये वाली इसमें से निकाल दो, ठीक है। हमें ब्लू नहीं चाहिए, हमें चाहिए वाइट एंड रेड। तो वाइट एंड रेड हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू, डी पार्ट क्या है, नॉन ब्लू। हमें ब्लू, नॉन ब्लू बॉल्स चाहिए, राइट। एंड हमारे पास नॉन ब्लू, दैट मीन्स ब्लू हमने 5 निकाल दी, तो हमारे पास कितनी बची, अब बाकी बॉल्स बच गई 10। तो 10/15 एज योर आंसर, और यू कैन से योर आंसर इज 2/3। तो आपने 5 के टेबल में इसे 2 पे एंड नीचे वाला 3 पे, तो योर आंसर इज 2/3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। Now moving on to your next question, that is question number 4th for today, that is in a box of 100 electric bulbs। so किसी बॉक्स में 100 हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब थे, उनमें से 10 जो हैं वो डिफेक्टिव निकले, राइट। अब उन्होंने बोला कि एक उसमें से रैंडमली हमने बॉक्स में से बल्ब उठाया, अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा बल्ब निकलेगा, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव निकले। तो सबसे पहले हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 10 है, राइट। एंड नॉन डिफेक्टिव दैट मीन्स कितने होंगे, 100 में से हमने 10 निकाल दिए, डिफेक्टिव वाले निकाल दिए, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे, 90, राइट। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव वाले की क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाले की हमारे पास क्या आ जाएगी,
डिफेक्टिव हमारे पास कितनी है 10 एंड टोटल कितने हैं 100. सो 10/100, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/10. I hope you will understand it, right? So this is your A part's answer. Now B part says you have to find out non-defective, and we have been find out the non-defective, but we have to calculate its probability, right? So probability of non-defective bulbs. सो जो डिफेक्टिव नहीं है तो डिफेक्टिव नहीं वाले 90 हैं, अपॉन में टोटल कितने 100 हैं. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल. सो आंसर इज 9/10. Right? I hope you will understand this probability too. Now moving on to your next question, that is this question. Number is chosen at random from 1 to 20. 1 से लेके 20 के बीच में एक रैंडमली हमने नंबर चूज़ किया. अब उन्होंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो मल्टीपल आ जाए 4 का. तो सबसे पहले हम लिस्ट अप कर लेते हैं नंबर्स 1 से लेके 20 तक. तो हमारे पास हमने यहाँ पे लिस्ट अप कर लिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, राइट. सो ये हमने लिस्ट अप कर लिए उसके नंबर्स. तो अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये सारे नंबर्स हमने लिस्ट अप कर लिए. अब उन्होंने बोला मल्टीपल्स ऑफ 4. अब हमें पता है मल्टीपल का मतलब क्या होता है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट मल्टीपल्स यू कैन चेक इट आउट माय वीडियो. ओके, सो रिगार्डिंग मल्टीपल्स, तो आपने मल्टीपल्स के रिगार्डिंग वीडियो देख लेनी है, ठीक है. तो नेक्स्ट मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं, हमने 4 का टेबल. तो 4 के टेबल 4 हमारे पास, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16 एंड लास्ट में 20. तो हमारे पास मल्टीपल्स कितने हैं 1 2 3 4 5. तो 5 मल्टीपल्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, राइट. मल्टीपल्स ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे लिख लेना है. मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 5. एंड टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से लेके 20. तो 20 नंबर्स हैं ऑफ कोर्स. तो 5 के टेबल में 5 1s are 5, 5 4s are 20. सो आंसर इज 1/4. सो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4. नेक्स्ट इज इट्स बी पार्ट. ये तो हो गया आपका ए पार्ट. अब बी पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, बी पार्ट में बोल रहे हैं कि आपके पास यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर. अब सबसे पहले इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं. प्राइम नंबर हमें पता है जो अपने टेबल एंड 1 के टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आते. 2 3 5 7, उसके बाद हमारे पास 11 13 एंड देन 17 एंड देन 19. तो हमने यहाँ पे ये नंबर्स लिस्ट अप कर लेने हैं. तो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19. तो ये सारे नंबर्स हैं आपके पास. टोटल कितने 8 नंबर्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई. प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 8, टोटल नंबर्स हैं 20. सो 8/20. अब इसको 2 के टेबल में कट कर देना है. 2 के टेबल में ये 4 पे, 2 के टेबल में ये 10 पे, 2 के टेबल में ये 2 पे, 2 के टेबल में 5 पे. सो योर प्रोबेबिलिटी इज 2/5. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 9. अब 9 से लेस मतलब 9 नहीं इंक्लूडेड है, 9 से कम वाले सारे. तो कम वाले कितने हैं 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 नंबर्स, राइट, लेस देन 9 से कम हमारे पास कितने हैं 8 नंबर्स हैं. टोटल हैं 20. तो अभी हमने 8/20 की कैलकुलेशन की है. सो यू विल गेट पहले 4/10 एंड देन 2/5. So your answer is 2/5. I hope you will understand this. Now moving on to the next part, that is odd and multiples of 3. अब आपने क्या पता करना है, odd पता करने हैं and multiples 3 के पता करने हैं. odd भी हो and 3 के multiples भी हो, राइट. अब पहले तो इसमें ऑड नंबर्स हम लिस्ट अप कर लेते हैं. तो ऑड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है and wait a minute, here it's 13 15 and 17 and 19, right. तो हमारे पास ये सारे ऑड नंबर्स हमने 1 3 5 7 9 11 13
एंड 15 एंड 17 एंड 19 हमने लिस्ट अप कर लिया। अब उन्होंने बोला मल्टीपल्स चाहिए हमें 3 के, और नंबर्स हमने कर लिए, तो मल्टीपल्स हो गए 3 के, एक 3 हो गया। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल है यहाँ पे दिस 9 एंड देन दिस 15। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो मल्टीपल्स भी हैं एंड ऑड भी हैं, सो ओनली 3 नंबर्स आर देयर, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी डी पार्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 3 लिख के आपने यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 and you have to write down only 3 numbers are there, so 3 upon 20 is your 3 numbers are there, so 3 upon 20 is your probability, right? So you can check it out from here. So we have been list the odd numbers. After that we have to write the multiples, that is 3 ये टेबल में 3 and then 9 आता है and then 15 आता है, right? So हमारे पास 3 upon 20 as your answer. Now next is your last question. A pointer of spinner is rotated. So कोई pointer था spinner का, उसे rotate किया गया, उसमें नंबर्स हैं 1 से लेके 7 तक। सो ऐसे कोई हमारे पास सर्कुलर स्पिनर है, उसमें यहाँ पे लगा हुआ है मार्क एंड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स हमारे पास मार्क्ड है। अब उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट लैंड्स ऑन द नंबर 4, कि वो हमारे पास 4 के ऊपर लैंड करे। तो 4 के ऊपर लैंड करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पता है 4 इसमें सिर्फ एक ही बार आ रहा है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स ऑन द नंबर 4, तो नंबर 4 के ऊपर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1 एंड टोटल नंबर्स कितने हैं 7, सो आंसर इज 1 अपॉन 7, राइट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इट्स बी पार्ट इज B part says you have to find out the probability of multiples of 2। तो 2 के मल्टीपल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो हमें पता है 2 के मल्टीपल्स 1 से लेके 7 तक में हमारे पास 2 है, 4 है एंड 6 है। तो ये 3 मल्टीपल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 3 नंबर्स एंड टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 7 है, तो 3 अपॉन 7 एज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट इज एन ऑड नंबर, तो एक ऑड नंबर आ जाए आपके पास प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर, सो सबसे पहले आपके पास ऑड नंबर्स कौन से हैं 1 से लेके 7 में, 1 से लेके 7 में आपके पास ऑड नंबर है 1 3 5 एंड 7। सो 4 नंबर हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर्स की आपने निकालनी है, तो 4 नंबर्स हैं आपके पास एंड टोटल नंबर है 7, तो आंसर इज 4 अपॉन 7, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर दिस अ प्राइम नंबर। Sorry. So prime numbers already we have discussed about multiple times, right? That goes on only one and its table, right? One and itself. So prime number हमारे पास 2 है, यहाँ पे इसमें 3 है and 5 है and 7 है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ हमारे पास यही वाले प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 4 नहीं है, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स ये आ गए, राइट। 2 3 5 एंड 7, तो 4 नंबर्स हैं आपके पास यहाँ पे प्राइम। डी पार्ट में आपने लिखना है सबसे पहले प्राइम नंबर्स आपके पास कौन से हैं 1 से लेके 7 में, दैट इज 2 3 5 एंड 7, तो 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर्स की that is 4 upon 7. I hope you will understand it very carefully and listen my words regarding any concept, right? So if you like this video, you can like, subscribe, share and comment the channel. Thanks. Bye bye.